But the next sum of the forfeiture and the reissue, page number 61. Can I say last 15th वाला sum हमने खत्म कर दिया? Okay, 16th वाला sum जरा देखेंगे. Mark it important. 16th वाला sum, mark it important. Dharam Metals of Jamnagar issued 8 lakh equity shares of 10 each at a premium of 30 per share. The amount was payable as under 13 rupees including premium of 10 on application, 23 rupees including premium of 20 on allotment, and 4 rupees on final call. Now company received share applications for 8 lakh shares and all the applications were allotted shares. Vipul, who was allotted 1500 share, did not pay the money due underline on allotment and his share were forfeited. देखो allotment का पैसा नहीं दिया, तुरंत हमने forfeit कर दिया. We didn't wait कि भाई final call मंगवाते हैं, उसको एक और चांस देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं किया हमने. सीधा allotment के बाद ही क्या कर दिया? Forfeit. और उसी शेयर को फिर देखो हमने रीइश्यू कर दिया है at what price? 5 rupees per share. अब बेटा देखो तुम्हारे मार्क्स सुन के जो मुंह से निकलता है, हे माँ, who was allotted how many shares? 500 shares, did not pay final call and therefore her share were also forfeited and company reissued this 500 shares, underline करो, at maximum permissible discount. अब देखो ये वाले सम में नया पॉइंट क्या है? नया पॉइंट क्या है कि we don't wait for final call, we forfeit the share, we reissue and then again we ask for final call. इस तरह से सम वो जा रहा है. कुछ समझ में आ रहा है? हमने अभी तक क्या किया था कि कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट का पैसा नहीं भरता है, फाइनल कॉल का पैसा नहीं भरता है, फिर हम उसका शेयर फोरफीट करते थे. ये वाले सम में क्या है? विपुल ने क्या करा? अलॉटमेंट नहीं भरा, तुरंत घर पे लेटर आ गया है कि योर शेयर्स आर फोरफीटेड. वी डिडंट गिव एनी चांस फॉर इवन फाइनल कॉल. अलॉटमेंट के बाद ही सीधा फोरफीट कर दिया और वो रीइश्यू भी किसी को कर दिया है. दैट्स अ न्यू पॉइंट. सम करते हैं यार, अगर समझ में नहीं आ रहा तो सम करते हैं, फिर मैं वापस कोशिश करता हूँ समझाने की व्हाट्स अ न्यू पॉइंट. ठीक है, कुछ नहीं सुनो चला एप्लीकेशन. 3 रुपया फेस वैल्यू है, 10 रुपया है, तो टोटल 13. ऑन अलॉटमेंट 3 rupees is the face value, 20 rupees premium, that is 23, and on final wala call we have 4 रुपया. Now हमने shares issue कितने करे हैं? 8 lakhs, जबकि हमें shares के applications कितने आ गए हैं? Again 8 lakhs. So किसी को भी हमने रिजेक्ट नहीं करा. Then Vipul, who was allotted how many shares? 1500 shares. He did not pay what? Allotment. तो हमने उसका शेयर बेटा ड्रॉ अ लाइन. Draw this kind of line indicating के allotment के बाद ही हमने विपुल के शेयर को फोरफीट कर दिया. दैट अंडरलाइन करो, लाइन मार दो. देन हे माँ के 500 शेयर हमने फोरफीट कर दिए. एंड देन बेटा आफ्टर दैट मेक द फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्रीज. मेक द फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्रीज. प्रीत निकल बेटा, उसको बाहर भेज. हुसैन जल्दी.
सम स्टार्ट कर दें? इज द वर्किंग एंड ऑल डन? बेटा रेज योर हैंड. नाउ डोंट रेज योर हैंड. Bharvi, what will be my first entry? First entry, first entry. बेटा तुम क्या बोल रहे थे? कहाँ से सुन ली है एंट्री? ऐसे ऐसे क्या हुआ? 4 फीचर का किधर से लग गया तुमको? बेटा भार्गवी के बदले, बेटा भारवी के बदले बैंगन भरता हो रहा है. बेटा व्हाट्स माय फर्स्ट एंट्री? बेटा ये तो सबको आनी चाहिए, ये तो सबको आनी चाहिए. आफ्टर दिस मैनी सम क्या है? बेटा बिल्कुल चिंता मत करो, काथड़ को नहीं आती है, मेरे को पता है. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन. अब हमने देखो कितने शेयर का एप्लीकेशन हमें आ रहा है. कितने शेयर का एप्लीकेशन आ रहा है? गेट मी द अमाउंट. बेटा my first entry, bank account debit to equity share application, 8 lakh shares into 13 rupees on application we have called for. So 8 lakh into 13, 1 crore. पीछे बॉयज बातें ज्यादा हो रही है और आवाज ज्यादा आ रही है. अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को, सुनने में नहीं अच्छा लग रहा है. मुंह बंद कर दो नहीं तो बाहर फेंक दूंगा. Bank account debit to equity share application, that's my first entry. But what would be my second entry? Now at the time of application we are also calling for premium. So beta what's the entry? Oh यार, तुम बेटा क्या बोलते रहते हो? थोड़ा सा टाइम पहले बोलते क्या रहते हो मनीष सर को? हाँ देव. Equity share application account debit to security premium to या लिखा जाए इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम. बेटा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन हमने यहां पर क्रेडिट करा 1 करोड़ 4 लाख से, तो डेबिट भी हम उतने से करेंगे. बेटा हमने क्रेडिट करा 1 करोड़ 4 लाख से, तो डेबिट भी उतने से करेंगे. सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना जाएगा? 8 लाख शेयर्स इनटू 10 रुपीस, दैट्स 80 lakhs. एंड देन इक्विटी शेयर कैपिटल में 8 लाख शेयर्स इनटू 3, दैट्स 24 lakhs. 8 lakh shares and then it's 24 lakhs. बराबर बेटा, बराबर. बेटा नेक्स्ट एंट्री किसकी आएगी? अलॉटमेंट को ड्यू करने की. हाँ सोहेल भाई क्या एंट्री बेटा? allotment amount debit to equity share capital to security premium. टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि बेटा अलॉटमेंट में हम प्रीमियम भी मंगवा रहे हैं. बहुत बढ़िया. इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल
टू सिक्योरिटी वाड़ा जोड़े प्रेम। बेटा 8 lakhs का 23, 1 crore। सर कैलकुलेटर पर इतने जीरो देख के घबरा जाता हूं कि सही तो हो रहा है कि कैलकुलेशन। 1 crore 84 lakhs। बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना आ जाएगा? 8 lakh into 20 rupees per share, 1 crore शिशी। और शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 8 lakh shares into 3, वापस 24 lakhs। Now बेटा raise your hand, raise your hand। क्या हमें अलॉटमेंट के सारे शेयर्स के पैसे मिले? कितने शेयर के पैसे नहीं मिले? 1500 विपुल के शेयर के पैसे। अली भाई क्या एंट्री आएगी ये पैसे मिलने की? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स एरियाज अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉट। बहुत बढ़िया, लिखा जाए, सही है। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब बेटा यहां पर मैंने अलॉटमेंट डेबिट कितने से करा था? 1 crore 84। सो बेटा क्रेडिट भी कितने से करेंगे? 1 crore 84। बेटा कॉल्स इन एरियर्स में कितना जाएगा? 1500 into 23, 34,500। एंड बेटा बैंक में कितना जाएगा? 1 crore 83, 65। बहुत बढ़िया। बेटा अब अलॉटमेंट की एंट्री हमने लिख ली। What would be the next entry now coming? Yeah, this is the new point. Forfeiture। क्यों forfeiture की एंट्री लिखनी पड़ेगी? केम के विपुले जेऊ डिफॉल्ट करियो, I have forfeited his shares right now। मैंने किसी से फाइनल कॉल नहीं मंगवाया, पहले क्या करा? फॉरफिट कर दिया। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये नया पॉइंट है, सब में ऐसा पहले देखा तो हेडिंग मारो, हेडिंग मारो। Forfeiture of Wipples, 1500 shares। Forfeiture of Wipples, 1500 shares। Now I have always told you, whenever there is what? Forfeiture, whenever there is a forfeiture, कुछ तो अकाउंट है जिसको हम हमेशा क्या कर देंगे? कुछ तो अकाउंट है जिसको हमेशा हम क्या कर देंगे? कुछ तो अकाउंट है जिसको हमेशा हम क्या कर देंगे? वो कौन कौन से हैं? पहले उतना कर दो। इक्विटी शेयर कैपिटल को हम डेबिट कर देंगे, जगह छोड़ देना थोड़ी। टू कॉल्स इन एरियर्स, टू शेयर forfeiture, equity share capital account debit to calls in arrears to share forfeiture। Now pay attention, at the forfeiture of Wipul, क्या हमने विपुल से प्रीमियम का पैसा मंगवाया है? जरा चेक करो, चेक करो, प्रीमियम का पैसा मंगवाया? यस, कैन आई से 20 रुपीज प्रीमियम का हमने उससे मंगवाया, लेकिन उसने वो पे नहीं किया है। विपुल ने वो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा पे, तो मैं सिक्योरिटी प्रीमियम को क्या करूंगा? कर दो। सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पर डेबिट हो जाएगा, बिकॉज हमने वो पे नहीं किया। बेटा ड्रॉप योर पेन्स, ऑल अटेंशन ऑन द बोर्ड नाउ, ड्रॉप योर पेन्स। एंट्री तो आ गई सर, अमाउंट का कुछ सेटिंग करो। यहां से 1500 शेयर्स हमने फॉरफिट करे। नाउ इक्विटी शेयर कैपिटल में हम ये अमाउंट कितनों से हम डेबिट करते थे?
Number of shares forfeited into amount? Into amount? So tell me, क्या हमने एप्लीकेशन के 3 रुपीज मंगवाए? ये 3 मंगवाए? फाइनल कॉल? फाइनल कॉल? नहीं, तो कितने हुए? 6 रुपीज. That is important. 1500 into 6 rupees, that comes to 9,000. Then security premium में 1500 shares into 10 rupees. 10 है कि 20 है? I'm sorry, 20. 30,000. बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम जरा देखो, अलॉटमेंट का हमने 20 रुपीज का नहीं दिया है. यस और नो? उसके बाद कॉल्स इन अरियर्स कितने आएंगे? कॉल्स इन अरियर्स बड़ा 1500 शेयर पर 23 रुपीज उसने नहीं भरे. 34,500. અને शेयर फॉर फीचर में कितना जाएगा? देखो उसने एप्लीकेशन का खाली 3 रुपया ही भरा है, तो 4500. It would be 4500. उसके बाद हेडिंग मारो, रीइश्यू ऑफ विपुल्स 1500 शेयर्स. बेटा रीइश्यू ऑफ विपुल्स 1500 शेयर, जरा देखो तो कितने में हमने रीइश्यू करा? एट 5 रुपीज ऐसा लिखा है. So give the heading that way, 5 rupees. Reissue of Vipul's share at 5 rupees. But now this is most important entry again. This is most important entry again. क्या वैसे हमने अभी तक अपने शेयर होल्डरों से टोटल कितना पैसा मंगवाया? शेयर कैपिटल के टूवर्ड्स कितना पैसा मंगवाया? 6. मतलब अभी शेयर 6 रुपए का ही है, क्योंकि फाइनल कॉल अभी तक किसी से मंगवाया, तो अभी 6 रुपए का शेयर है. मैंने कितने में रीइश्यू कर दिया? 5 रुपए में. 6 रुपीज शेयर आई हैव रीइश्यूड एट 5. 6 रुपए का शेयर कैसे वो पता चल रहा है? कैसे? खाली एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के ही पैसे आए अभी तक सबके पास. तो राइट नाउ इट्स ओनली 6 रुपी शेयर. And I have reissued it at 5 rupees. मतलब I am reissuing it at discount of 1 rupee. Discount of 1 rupee. Now the discount of 1 rupee, is it affordable to me? Yes. That discount of 1 rupee, is it affordable to me? Yes. How comes? Can I say at the time of forfeiture how much did I earn? 3 rupees. And out of that at the time of reissue I am giving discount of. So that is quite affordable. Now reissue discount पे अगर हम कर रहे हैं तो raise your hand. reissue की क्या एंट्री आएगी? डिस्काउंट पे करा है. इरबाज, अच्छा बीर भाई चल रहे हैं. बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. वेरी गुड, सही है एंट्री. लिखो जरा, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल. बराबर है. फाइनल कॉल आएगा कि कैपिटल आएगा? आई एम सॉरी, माय मिस्टेक. इक्विटी शेयर फाइनल कॉल नहीं आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा. बेटा बैंक में कितना पैसा जाएगा? 1500 शेयर पर 5 रुपया, 7500. शेयर फॉर फीचर में 1 रुपी डिस्काउंट, 1500. And to equity share capital it will be 9,000. To equity share capital it would be 9,000. हाँ के ना? हाँ के ना? बेटा नया पॉइंट पता चला. अलॉटमेंट के बाद सीधा फॉर फीचर,
और उसमें एक शेयर 6 रुपए का है और रीइश्यू कितने में करा? 5. नाउ आफ्टर रीइश्यू कैन आई से देयर इज वन मोर कॉम्प्लीमेंट्री एंट्री हम लिखते रहते हैं. कौन सी? शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व. शेयर फॉर फ्यूचर टू, क्या इसमें आएगा शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व? क्यों आएगा? कैसे आएगा? कैन आई से 3 rupees earned, 1 rupee discount given. So how much we have earned net? 2 rupees. So लिखा जाए share for feature account debit to capital reserve. 1500 shares into 3 minus 1 rupee discount, that's 2. So 3000 हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे. 3000 हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे. यस और नो? रेज योर हैंड. अलॉटमेंट के बाद फॉरफीचर, रीइश्यू सब हो गया. अब मैं किस पर चलूं? अब हम किस पे चलें? वेरी गुड. करो ड्यू. फाइनल कॉल को ड्यू करो. कोई बोलेगा नहीं. ही नहीं. फाइनल कॉल को ड्यू करने की एंट्री क्या आएगी? वेरी गुड. क्या ना इसमें प्रीमियम है कुछ? नहीं है तो यही एंट्री आएगी. बहुत बढ़िया. लिखो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. बेटा 8 lakh शेयर्स पर 4 rupees है, सो टोटल कम्स टू 32 lakhs. Did I get all 32 lakhs? क्या हमें पूरे 32 lakhs मिले? बेटा किसने धोखा करा? किसने धोखा करा? हेमा. उसके शेयर के पैसे हमको मिले नहीं. कार्तिक क्या एंट्री? कार्तिक शेयर कैपिटल के फाइनल कॉल टू शेयर फाइनल कॉल लिखा जाए. सही है. बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल. ना मैंने कॉल को डेबिट 32 लाख से करा है तो क्रेडिट भी कितने से करूंगा? 32 लाख. हमने डेबिट करा 32 लाख से तो क्रेडिट भी करेंगे हम 32 लाख. कॉल्स इन अरियर्स में कितना जाएगा? 500 शेयर पे 4 रुपया, 2000. So it will be 31,98,000. अब बेटा उसके बाद हेडिंग मारो. क्या आएगी? हेडिंग. वेरी गुड. गिव द हेडिंग फॉर फीचर ऑफ हेमा's 500 shares. बेटा I am giving you 2 minutes. Pass the entry, write the amount on your own. No help. सबको आना चाहिए ये. सबको.
you written the forfeiture of Hema? Entry लिख ली. Tejas. Equity share capital debit to policy in area to share forfeiture. Equity share capital to calls in areas to security premium नहीं आएगा तेजस इसमें. क्यों नहीं आएगा बेटा? कहना से हेमा से हमने मंगवाया था प्रीमियम और उसने भर दिया है, इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम जर्नल एंट्री में आएगा. तेजस अमाउंट बता. 5,000 इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना? 5,000. फिर कॉल्स इन अरियर्स 2,000 कॉल्स इन अरियर्स इज 2,000 एंड फिर 3,000 forfeiture. शेयर फॉरफीचर में 3,000. एब्सोल्युटली राइट. अमाउंट भी बिल्कुल सही है. क्यों? कैसे? देखो 500 शेयर पर व्हाट्स द अमाउंट कॉल्ड अप. 10 कॉल्ड अप. हेमा से 3 मंगवाया, यस. ये 3 मंगवाया, यस. ये 4 मंगाया, यस. सो 5,000 इस तरह से बैठेंगे. अभी हेमा ने क्या करा? 4 रुपया नहीं भरा और 6 रुपया उसने भरा. So 2,000 and 3,000. This is how the entry will go by. And अब heading मारो, heading मारो. Reissue of Hema's share at maximum possible discount. Reissue of Hema's share at maximum possible discount. Raise your hand. How much discount can I give at the time of reissue right now? Dhyani, केम बेटा 6 रुपया के थे. 6 रुपया के थे. क्या से यहाँ पर forfeiture के वक्त देखो उसने कितने रुपए भर दिए हैं. तो maximum discount what I can give is, सो यहाँ पर बेटा ब्रैकेट करके लिखो 10 minus 6 rupees डिस्काउंट. सो टोटल 4 रुपए में हम रीइश्यू करेंगे. टोटल हम 4 रुपए में रीइश्यू करेंगे. देखो बेटा वापस डिस्काउंट दिया तो ये जो हमने रीइश्यू वाली एंट्री लिखी थी डिस्काउंट वाली यहाँ पर सेम ही आएगी. लिख दो बैंक अकाउंट डेबिट share forfeiture account debit to equity share capital. Bank account debit share forfeiture account debit to equity share capital. 500 शेयर पे 4 रुपया, that is 2,000. Then 500 शेयर पे शेयर forfeiture कितना है? 6 rupees. It's 3,000 to equity share capital कितना? 5,000. To equity share capital 5,000. Better raise your hand. The complementary entry share forfeiture to capital reserve क्या आएगा? क्यों? Can I say whatever the profit was earned, all discount given in that. तो कुछ भी शेयर forfeiture to capital reserve में ट्रांसफर करने का एंट्री नहीं आएगा. श्योर हैं? श्योर हैं? नेक्स्ट सम चालू करो खुद से. नेक्स्ट सम भी इंपॉर्टेंट मार्क करो, उसमें भी बहुत नवी नवी आइटम आने वाली है. सॉल्व करने में बहुत मजा आने वाला है अपने को. नेक्स्ट वाला सम 17th is also important. बेटा last illustration which you did in your homework क्या कर रहे हो? 11-12 कर दिया ना? होए 11-12 तुमने कर दिया. अच्छा आज 13th one you can do it. Yeah, 13th one you do it. 13th खाली 13 होमवर्क में करो. इलस्ट्रेशन 13. और अभी ये वाला सम स्टार्ट कर दो. चलो सम नंबर 17. प्रेसिडेंट बंद कर दे.